हेलो दोस्तों, बिंग्स इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर चाहे जो भी सेमेस्टर हो, उन सब से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। चाहे तुम्हारे फिजिक्स हो, चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री हो, या फिर मैथ हो, या फिर बॉटनी हो, या फिर जियोलॉजी हो, इन सभी को क्या किया जाता है, अच्छे से कवर किया जाता है या फिर पढ़ाया जाता है। आइए हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट सेकेंड के बारे में। यूनिट सेकेंड के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था, बताया नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, इसका खोज किसने किया था, ये किसकी व्याख्या करता है, इन सब के बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से विस्तार पूर्वक क्या किया था, वर्णन किया था। आइए थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसकी व्याख्या करता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या करता है, व्याख्या करता है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है ओवरलैप करके कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था, इन सब के बारे में हमने अच्छे से बताया आपको। फिर उसमें हमने आपको बताया कि जो ओवरलैपिंग होती है वो लेस देन 50% होता है, क्योंकि अगर मोर देन 50% होगा तो क्या होगा, उनमें इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो भी ओवरलैपिंग होती है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच होती थी, और फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो क्या होते थे, अपोजिट स्पिन में लगे होते थे, तभी ना वो एक दूसरे से क्या करते थे, ओवरलैप करते थे। और उसके बाद हमने बताया था कि जितना ज्यादा तुम्हारा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी होगा, उतना ही कम तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। इन सब के बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से आपको बताया था। फिर बताया था कि जो ओवरलैपिंग होती है वो कितने प्रकार से पॉसिबल हो सकती है, दो प्रकार से। एक एक्सियल या जिसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, और एक क्या होता था, पैरेलल या जिसको हम बोलते थे साइड वाइड ओवरलैपिंग बोलते थे। इन सब के बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से क्या किया था, अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या साइड वाइज ओवरलैपिंग से या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग से किसकी भी था, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। इस सब के बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से क्या किया था, कवर किया था। आइए जानते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन की आखिर की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी ने क्या बताया था, इस उसके लिमिटेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये क्या करता है, कुछ ही मॉलिक्यूल की क्या करता था, व्याख्या करता था। चाहे Cl2 मॉलिक्यूल हो या फिर O2 मॉलिक्यूल हो या N2 मॉलिक्यूल हो, उन सभी की व्याख्या करता था, यानी कि 2 मॉलिक्यूल तक ही व्याख्या कर पाता था। लेकिन जब इसमें आप पढ़ेंगे उसमें ये नहीं बता पाया था, 2 से अधिक मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बता पाया था, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था कि उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, उसमें बॉन्ड एनर्जी कितना होगा, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। इन सब की व्याख्या कौन करता है, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन व्याख्या करता है। ज्योमेट्री के बारे में, उसके एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में व्याख्या क्या करता है, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, उन सबकी क्या करता है, व्याख्या करता है। जैसे तुम्हारा उसमें पता चला था कि जो CH4 मॉलिक्यूल है उनकी व्याख्या ही नहीं कर पाता था। उसमें बताता था कि जो भी 1s या फिर 1s या 2s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का अपना अलग एनर्जी होता है, और फिर p ऑर्बिटल का अपना अलग एनर्जी होता है। इन सब के बारे में क्या किया था, व्याख्या किया था कौन, तुम्हारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्याख्या किया था। लेकिन इसमें आप जब जानेंगे कि जो CH4 मॉलिक्यूल है उसमें जो भी बॉन्ड है उसमें क्या होता है, सबकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि व्हेन ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी, व्हेन ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी ऑन मिक्सिंग एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। देखो इसका थोड़ा सा हिंदी में अर्थ समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे आप किसी भी दुकान पे जाइए, वहां पर देखिए 2 किस्म के आपके लड्डू मिलेंगे, एक मुगदल का लड्डू ले लीजिए या एक बुनी वाला लड्डू, उसका लड्डू ले लीजिए। देखेंगे दोनों का साइज सेम होता है, दोनों का बस कलर में डिफरेंस होता है। क्या होता है, कलर में डिफरेंस होता है। 2 लड्डू को लो, आपस में क्या करो, उसको मिलाओ, और फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसी सेम साइज का क्या करो, 2 लड्डू और बना दो। तो क्या होगा, जो पहले वाले मिलाए थे अब एकदम उसके जैसा लड्डू हमें नहीं मिलेगा, उसमें क्या होगा, दोनों के लक्षण आ जाएंगे, क्या आएंगे, दोनों के लक्षण या फिर दोनों के गुण आ जाएंगे। इसी तरह तुम्हारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में इसी यही बताया गया है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है सबका अलग अलग नहीं होता है, चाहे तुम्हारा s ऑर्बिटल हो चाहे तुम्हारा p ऑर्बिटल हो, इन सब में क्या होता है, अलग अलग तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी नहीं होता है। जब वो क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उन सबकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसी की व्याख्या कौन करता है, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन व्याख्या करता है।
देखो व्हेन ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी, कोई ऑर्बिटल जो नियरली सेम एनर्जी का है और जब वो क्या करते हैं मिक्सिंग करते हैं या इंटर मिक्सिंग करते हैं और जब न्यू ऑर्बिटल जो बनाते हैं ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी कि उन जो न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और जो न्यू ऑर्बिटल आपका इस घटना के तहत बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जो एटॉमिक मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जितना मतलब तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उतना ही तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। जैसे हमने बताया ना, अगर आप 2 लड्डू लेंगे तो 2 ही लड्डू आपका बनेगा, लेकिन क्या होगा उन सब की क्या होगी, उन सब में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, यानी कि वो एक अपना अलग ही हाइब्रिड की तरह बना लेंगे, अपना अलग ही क्या बनाएंगे, अपना ही अलग एक वो बना लेंगे सब, जिसकी मतलब क्या होगा, सब में टेस्ट समान हो जाएगा। और उसके बाद आइए कंडीशन जान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या होता है। देखो कंडीशन क्या होता है, ऑर्बिटल अंडर गोइंग हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव सेम सिमेट्री, यानी कि उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। और मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, यानी कि उसकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये किसकी कंडीशन है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, कंडीशन है। अब इसके टाइप्स के बारे में हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या टाइप्स क्या होता है। टाइप्स में देखो आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जब पढ़ेंगे, इसमें आपका sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है और sp3d3 है। आपको dsp2 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है। फिलहाल आइए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि कितने प्रकार का होता है। देखो आपके सिलेबस में बस इतना दिया गया है, कौन कौन सा, एक sp है, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। देखिए आपके सिलेबस में dsp2 नहीं दिया गया है, बस यही आपके सिलेबस में इतना ही है। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है। और इसमें और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है और 2 p ऑर्बिटल होता है। sp3 में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है आपका और एक 3 p ऑर्बिटल होता है। इसमें देखिए आप अगर ऐसे ही देखेंगे, इस तरह से देखेंगे तो इसमें px देख लीजिए, या फिर इसमें px प्लस py देख होता है, इसमें px प्लस py प्लस pz, तीनों एक्सिस की क्या होते हैं, p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। और इसके बाद sp3d में एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल होते हैं, px प्लस py प्लस pz प्लस एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। इसमें dxy होता है, ये देख लीजिए। और इसमें देखेंगे एक s ऑर्बिटल और तीनों तुम्हारे p ऑर्बिटल होंगे और तुम्हारे 2 d ऑर्बिटल होंगे। और इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इससे तुम्हारा कितना बनता है, इसमें तुम्हारा 2 sp ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें क्या बनता है तुम्हारा, 2 sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, 2 sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनते हैं तुम्हारा, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें तुम्हारा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें तुम्हारा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें तुम्हारा 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें तुम्हारा बनेंगे 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और इसमें तुम्हारा 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसी देखो इसका आइए हम क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, sp2 का ज्योमेट्री कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, इन सब के बारे में आइए हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में
कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हमने आपको पहले बताया कि एक 1s ऑर्बिटल एक 1p ऑर्बिटल क्या करते हैं, जब इंटरमिक्स करते हैं तो 2 न्यू sp हाइब्रिड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी कि जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इस घटना को हम बोलते हैं क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होता है किसी मॉलिक्यूल का क्या होता है, लीनियर होता है और बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता है, 180 डिग्री पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 180 डिग्री। इसमें तुम्हारे एग्जांपल में आ जाएंगे BeCl2 आ जाएगा, MgCl2 आ जाएगा, CaCl2, CO2, NO2 etc क्या आएंगे तुम्हारे, ये सब क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन की क्या है, उदाहरण है। एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इसमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे इसका देखो BeCl2 एग्जांपल देख लो, इसका BeCl2 का देखो, BeCl2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। कंफिगरेशन करोगे तो 1s2 और 2s2 आएगा। उसके बाद क्लोरीन मॉलिक्यूल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका देखो एक p इलेक्ट्रॉन क्या है, p ऑर्बिटल क्या है, एक खाली है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसमें कितना भरा गया है, 5 है। यानी कि एक ऑर्बिटल क्या है तुम्हारे, एक में तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखो इसका दोनों क्या है, पेयर है, या ऑर्बिटल क्या है, पेयर है। देखो ग्राउंड स्टेट में कैसा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है, देखो 2s2 क्या है तुम्हारा, फुल्ली फिल्ड है। और 2p में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि खाली है, इसमें है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तुम्हारे। उसके बाद जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला आता है, p ऑर्बिटल में चलाया जाता है। यानी कि एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो अब यही जब दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। अब यही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। उसमें देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अपना क्या करेगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके बेरिलियम के क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दे देगा। एक s ऑर्बिटल में देगा, एक p ऑर्बिटल में देगा, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल इसमें कितना होता है, 180 डिग्री, और ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर होता है। इसी प्रकार तुम्हारा क्या होता है, ये उसका देख लीजिए एक एग्जांपल, इसका देख लो CO2 मॉलिक्यूल का। CO2 मॉलिक्यूल का देखोगे तो कार्बन कितने पोजीशन नंबर पे है, इलेक्ट्रॉन उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। और ऑक्सीजन कितने पर है, 8 पर है। इसका देखो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, देखो 1s2 2s2 2 2 4 हो गए, और 2p4 होगा तुम्हारा। और यहाँ पर देखो इसका देखो 1s2 2s2 और 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ये है। देखो कार्बन जो होता है, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, देखो इसके ग्राउंड स्टेट में तुम्हारा ये जो 2s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, और इसमें जो 2p ऑर्बिटल है उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है बस। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। उसके बाद इसको क्या करो, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओ, किसको, कार्बन को, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाओगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके एक p वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इसमें आ जाएंगे। अब देखो ये क्या हो गए, पहले कितने बॉन्ड बना सकते थे, पहले 2 बॉन्ड बना सकते थे। ग्राउंड स्टेट में कितने कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते थे, 2 बॉन्ड। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आया तो अब कितने बॉन्ड बना सकते हैं, अब 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारे, अनपेयर्ड है। ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगे, 2 2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो C कार्बन इन CO2 मॉलिक्यूल में देखेंगे, जब मॉलिक्यूल में जब देखेंगे क्या बनाएगा तुम्हारा, इसका भी इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल हो जाएगा, इन सबका भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फुल्ली फिल हो जाएगा। इन सबका इलेक्ट्रॉन क्या होगा तुम्हारा, इन सबका इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल हो जाएगा। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यहाँ पर,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कौन सा? sp। देखो C तुम्हारा इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे कार्बन ऑक्सीजन से, बॉन्ड एंगल 180, ज्योमेट्री क्या है तुम्हारे? लीनियर है, लीनियर। अच्छा, ज्योमेट्री और शेप में आपको पता है कि ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्या होता है? देखो ज्योमेट्री क्या होता है, वो कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी क्या करता है, सिर्फ बॉन्ड की व्याख्या करता है। जो बॉन्ड एंगल है इन सब की क्या करता है, व्याख्या करता है। कौन सा तुम्हारा? ज्योमेट्री। और जो शेप होता है उसमें तुम्हारा बॉन्ड एंगल भी होता है, और मतलब बॉन्ड पेयर भी होता है, और लोन पेयर की भी व्याख्या करता है। इसलिए मतलब जो भी हाइब्रिडाइजेशन किसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, किसी मॉलिक्यूल की शेप की व्याख्या नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री की सिर्फ व्याख्या करता है। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब जान लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक 1 s ऑर्बिटल होता है, एक और 2 p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, एक 1 s ऑर्बिटल होता है एंड 2 p ऑर्बिटल जब मिक्स करते हैं तो 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसको जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। देखो बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता है इसमें, 120 डिग्री पाया जाता है। ट्राइगोनल प्लेनर की तरह क्या होता है, इसका ज्योमेट्री होता है। अगर एग्जांपल देखोगे तो इसमें BCl3 मॉलिक्यूल आएगा, BH3, AlCl3, AF3, AlF3, CH6 यानी बेंजीन आपका आएगा, और फिर SCHO आएगा। ये सब मॉलिक्यूल क्या आएंगे तुम्हारे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे। इसका इंपोर्टेंट क्या होता है, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन के क्या ज्योमेट्री है और कौन से हाइब्रिडाइजेशन का क्या एंगल है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप ले लीजिए AlCl3 मॉलिक्यूल लीजिए, AlCl3 मॉलिक्यूल लेंगे जब, तो एल्युमिनियम का क्या होता है, देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। तो इसका क्या होगा, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p1, क्या होगा, 3s2, 3p1। क्लोरीन का तो आप लोग जानते ही हैं, 17 होता है। इसके लास्ट में 3s2, 3p5 आएगा। क्या आएगा, 3s2, 3p5। इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। आइए जल्दी से देख लेते हैं, एल्युमिनियम इन ग्राउंड स्टेट, एल्युमिनियम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जब देखेंगे इसको तो इसका क्या होगा, लास्ट में 2s, 3s2, कितना है, 3s2 और 3p1, यानी कि इसमें क्या है, तुम्हारे एक ऑर्बिटल है, इसमें तुम्हारा 2 ऑर्बिटल भरा है। आप जब देखेंगे इसको एक्साइटेड स्टेट में, एल्युमिनियम इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। ये भी क्या होगा तुम्हारा, दोनों अनपेयर्ड हो जाएंगे। अब देखो अब क्या करेगा, ये सब क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया। अब तुम्हारा कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल, क्या है, क्लोरीन है, 3 मॉलिक्यूल, इसका अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, Al इन AlCl3 मॉलिक्यूल। ये भी क्या होगा तुम्हारा, डबल हो जाएगा। ये भी क्या होगा तुम्हारा, ये डबल और ये डबल। देखो एक s ऑर्बिटल और 2, एक px p और 2 p ऑर्बिटल, क्या बनाएंगे तुम्हारे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार आप कोई भी कर सकते हैं, आप BH3 कर लीजिए, C6H6 कर लीजिए। चलिए ठीक है, sp2 के लिए इतना ही। इसका फिर ज्योमेट्री कितना है, ट्राइगोनल होता है। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है। आप एल्युमिनियम को बीच में रख दीजिए और इस तरह से Cl3 मॉलिक्यूल को क्या कर दीजिए, साइड लगा दीजिए।
देखो कैसा बन गया स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल हो गया। और कैसा है, ज्योमेट्री कैसा है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और बॉन्ड एंगल कितना पाया जाएगा, 120 डिग्री। कितना पाया जाएगा, 120 डिग्री पाया जाएगा। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखो एक 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जब मिक्सिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसका जो ज्योमेट्री होता है क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। इसके एग्जांपल में जब देखेंगे आप CH4 CCl4 SiH4 फिर या SiCl4 H2O या फिर NH3 मॉलिक्यूल, ये सब ये देखो इन सब की क्या करता है, ज्योमेट्रिक तो व्याख्या कर देता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इन सब के शेप की व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण क्या होता है, इनका ज्योमेट्री तो फिलहाल sp3 होता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। आइए इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप जैसे ले लीजिए CH4 मॉलिक्यूल, कौन सा लेंगे, CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल ले लीजिए। देखो इसको लेंगे तो आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। और हाइड्रोजन का तो आप लोग जानते ही हैं, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। आप देखेंगे जब इसमें कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, कौन से, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में देखेंगे आप, ये क्या है आपका 2s2 हो गया, ये आपका 2p2 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इसको क्या कराएंगे, एक्साइटेड करवाएंगे, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किसमें आ जाएगा, p ऑर्बिटल में आ जाएगा। किसमें जाएगा भाई, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एकदम सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है। बस आप देखिए कौन किसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर किसमें जा रहा है, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर क्या बना रहा है, बस यही देखेंगे और क्या देखेंगे। चार क्या हो गया आपके, चारों क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या करेगा, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। CH4 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका पेयर हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे, तुम्हारा एक s ऑर्बिटल और तीनों क्या है, px py pz, ये क्या है, तीनों p ऑर्बिटल। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। इसका देखिए ये स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा। देखो C को हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, और 4 मॉलिक्यूल कैसा है आपका, टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ इस जैसा होता है, ये ऐसा, एक H मॉलिक्यूल इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक इधर। आप ये मत समझिए कि क्या है, ये प्लेन में है, ये क्या है, तीनों सेम बॉन्ड एंगल पे हैं। क्या है, तीनों सेम बॉन्ड एंगल पे हैं। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। देखिए आप इसको जब 3D में जब देखेंगे ना, तो एक देखो, एक ऐसे ऊपर की साइड निकला होता है, एक्स्ट्रा पेन तो नहीं है, नहीं तो आपको हम दिखाते हैं इसका, आप बनाकर वो बनाकर देखो इस तरह से होता है, एक इस तरह इधर निकला होता है। देखो तीनों इस साइड देखो, एक ऐसा होता है, देखो एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा टाइप होता है, एक ऊपर ऐसे लगा होता है। तीनों का क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो चारों का होता है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो ये आपका CH4 का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ज्योमेट्री कौन पाया जाएगा इसमें, ज्योमेट्री आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। और आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा,
109 डिग्री 28 मिनट। कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन आप जब जाएंगे H2O मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे NH3, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज हो जाता है और उसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसकी व्याख्या कौन करता है? आपका BSAPR जब पढ़ेंगे, BSAPR थियरी पढ़ेंगे, उसमें इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर जितना भी बचा है आपका हाइब्रिडाइजेशन का, जितने भी टाइप्स बचे हैं, कौन सा बचा है? sp3d बचा है और sp3d2 और sp3d3 बचा है। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपको समझ में आया है, तो अपने दोस्तों को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।